हेलो दोस्तों, आज एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 LT 2018 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 मेरे पास जो सेट है, पेपर सेट है, वो सेट ए है, उसका क्वेश्चन नंबर 51 है। उसमें क्वेश्चन आया था डाइवर्जेंस ऑपरेटर डिफाइन फॉर। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑपरेटर किसके लिए डिफाइन होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस थे। ऑप्शन ए था वेक्टर फंक्शन, ऑप्शन बी था स्केलर फंक्शन, एनी फंक्शन, नन ऑफ द अबव। इस तरह के चार ऑप्शन थे। ठीक है, तो देखो पहली चीज तो देखो डाइवर्जेंस ऑपरेटर होता क्या है। ठीक है, तो देखो डाइवर्जेंस ऑपरेटर क्या होता है ना, किसी वेक्टर फंक्शन के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, किसी वेक्टर फंक्शन के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, सपोज मेरे पास एक वेक्टर फंक्शन ए है, मेरे पास एक वेक्टर फंक्शन ए है। सपोज ऐसे है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, तो इसका डाइवर्जेंस होगा ये डाइवर्जेंस डेल डॉट ए। देखो क्या होता है, क्या होता है डाइवर्जेंस, क्या होता है किसी वेक्टर फंक्शन का होता है। ठीक है, पहली चीज तो देखो, तो करेक्ट ऑप्शन तो हो गया वेक्टर फंक्शन, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है डेल डॉट ए। देखो अब देखो, अगर देखो ये एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, तो इसको भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखते हैं हम। डेल को क्या, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड डॉट। एक ही जगह ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के। ठीक हो गया। और हम क्या जानते हैं, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है। ठीक है, दूसरी चीज आई डॉट जे डॉट के डॉट आई को या के डॉट जे सब 0 होते हैं। ठीक है, तो देखो अब देखो यहाँ पर डॉट है ना, तो डॉट में क्या होते हैं, सेम वाले सेम के साथ जाते हैं। देखो आई आई वाले साथ जाएंगे। अगर ऐसा भी नहीं भी है तो आप क्या करो, पहले देखो आई डेल अपॉन डेल एक्स से आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स से इस पूरी को मल्टीप्लाई कर दो, फिर जे कैप से पूरी को कर दो, के कैप से पूरे को कर दो। ठीक है, अब जैसे देखो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स से आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो आई डॉट आई डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। ठीक हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, सेम से सेम वाला कर रहे हैं। ठीक है, देखो आई डॉट आई 1, तो देखो डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। क्योंकि डॉट में हम क्या करते हैं, सेम वाले को करते हैं, क्योंकि डिफरेंट वाले 0 हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो देखो डेल डॉट ए। ठीक हो गया। तो देखो डाइवर्जेंस क्या होता है, किसी वेक्टर फंक्शन का होता है पहली चीज, और किसी भी वेक्टर का जो डाइवर्जेंस आता है, रिजल्ट देखो डेल डॉट ए। पहली चीज तो देखो डाइवर्जेंस किसी वेक्टर फंक्शन का आता है, और किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। क्या आती है, स्केलर क्वांटिटी आती है। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, जैसे इस बार आ गया डाइवर्जेंस किसका होता है, डाइवर्जेंस एक वेक्टर फंक्शन का होता है। ठीक हो गया। और डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, सदा क्या आएगी, स्केलर क्वांटिटी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। ठीक हो गया। डाइवर्जेंस एक वेक्टर फंक्शन का होता है, और किसी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, ये तो डाइवर्जेंस हो गया। अब देखो इस टाइप के क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, कर्ल, कर्ल किसी वेक्टर, देखो कर्ल, कर्ल किसके लिए डिफाइन है, इसी प्रकार से आ सकता है, कर्ल ऑपरेटर डिफाइन फॉर वेक्टर फंक्शन, स्केलर फंक्शन, एनी फंक्शन या नॉन ऑफ द दीज। इसी प्रकार से किसी वेक्टर का कर्ल भी क्या होता है ना, किसी वेक्टर का कर्ल भी किसके लिए डिफाइंड होता है, वेक्टर फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, कर्ल ऑफ एनी फंक्शन ऑलवेज डिफाइंड फॉर वेक्टर फंक्शन। ठीक है, किसी वेक्टर का जो कर्ल होता है वो भी किसके लिए डिफाइंड होता है, ऑलवेज वेक्टर फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, देखो कर्ल किसके लिए डिफाइंड होता है, वेक्टर फंक्शन के लिए। ठीक है, किसी भी वेक्टर फंक्शन के लिए। सपोज मेरे पास एक वेक्टर फंक्शन ये है, देखो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, तो इस वेक्टर का कर्ल निकालते हैं। देखो इस वेक्टर का कर्ल क्या कहलाएगा, डेल क्रॉस ए कैप। तो देखो कर्ल भी क्या होता है, कर्ल ऑपरेटर भी किसी किसका होता है, वेक्टर फंक्शन का होता है। ठीक है, तो देखो कर्ल कैसे निकालते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक हो गया। डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। देखो आई कैप, देखो आई के साथ आई के ऑपरेटर लिख दिया हमने, जे के साथ देखो आप इसी प्रकार से जे के साथ जे, के साथ के। तो देखो आई के नीचे ए एक्स ए वाई ए जेड। इसको सॉल्व करना है तो देखो आई कैप। ठीक है, इसके लिए यहां से यहां, तो देखो डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस, देखो आई कैप के लिए ना, आई कैप के लिए यहां से यहां
यहाँ से यहाँ, देखो कभी भी ध्यान रखना, देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे ऊपर से नीचे, फिर यहाँ से नीचे, देखो दोनों में ऐसे होता है, ठीक है, उल्टा नहीं होता है, ऐसे यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, माइनस डेल अपॉन डेल जेड ए वाई, ठीक हो गया, माइनस जे कैप, देखो माइनस जे कैप, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, देखो डेल अपॉन डेल एक्स ए जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ए एक्स, ठीक हो गया। इसी प्रकार से प्लस के कैप, प्लस के कैप, ये इसके लिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, देखो डेल अपॉन डेल एक्स ए वाई माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स, ठीक हो गया। तो देखो एक चीज तो ये हो गया, और दूसरी चीज देखो, पहली चीज तो कर्ल क्या होता है, कर्ल डिफाइन होता है किसी वेक्टर फंक्शन के लिए, और किसी वेक्टर फंक्शन का कर्ल क्या होता है, ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, किसी भी वेक्टर का कर्ल क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी ऑलवेज, ठीक हो गया। देखो ठीक हो गया, क्या पहली चीज तो कर्ल किसके लिए डिफाइन होता है, किसी वेक्टर फंक्शन के लिए, और किसी वेक्टर फंक्शन का कर्ल क्या होता है, ऑलवेज है वेक्टर क्वांटिटी हो गया, और कर्ल ऑफ स्केलर फंक्शन डिफाइंड नहीं होते, ठीक हो गया, एक चीज तो ये हो गया। उसी प्रकार से देखो ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट निकालते हैं, ठीक हो गया। अब देखो ग्रेडियंट, ठीक है, ठीक है, ये सब ऑपरेटर्स है, ठीक है, कर्ल ऑपरेटर हो गया, ग्रेडियंट, लाप्लास, डाइवर्जेंस, ये सब ऑपरेटर होते हैं। उसी प्रकार से जो ग्रेडियंट ऑपरेटर होता है ना, वो किसी स्केलर फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है, किसके लिए डिफाइंड होता है, किसी स्केलर फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। देखो ग्रेडियंट किसी स्केलर फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है, क्या ग्रेडियंट किसके लिए डिफाइंड होता है, किसी स्केलर फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। अब हम किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट निकालते हैं, देखो ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन, कुछ भी हो सकता है फंक्शन एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या 2xyz, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट ये होता है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हम ग्रेडियंट को जानते हैं, क्या होता है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ पर क्या फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब देखो ये किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है, तो ये सबके साथ जाएगा, ठीक हो। देखो क्या आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो देखो क्या होता है, ग्रेडियंट ऑलवेज किसका होता है, एक स्केलर फंक्शन का होता है। दूसरी चीज, किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट ऑलवेज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्या ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहली चीज तो ग्रेडियंट ऑपरेटर किसके लिए डिफाइंड होता है, किसी स्केलर फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है, ठीक हो गया। दूसरी चीज, किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट ऑलवेज है वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, और ग्रेडियंट कभी वेक्टर फंक्शन के लिए डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। देखो वेक्टर फंक्शन के लिए क्या डिफाइंड है, डाइवर्जेंस कर्ल, ठीक हो गया। उसी प्रकार से एक आता है लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लास ऑपरेटर कहते हैं उसे, लाप्लास ऑपरेटर। देखो लाप्लास ऑपरेटर भी क्या होता है, किसी स्केलर फंक्शन से डिफाइंड होता है, ठीक है, किसी स्केलर फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है। लाप्लास ऑपरेटर भी किसके लिए डिफाइंड होता है, किसी स्केलर फंक्शन के लिए, ठीक है। तो देखो मेरे पास सपोज एक स्केलर फंक्शन कुछ भी ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो मैं सिंपल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, अब जरूरी नहीं है कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड तीनों का हो, एक्स वाई का हो सकता है, वाई जेड जेड एक्स, या फंक्शन ऑफ एक्स किसी का भी हो सकता है, लेकिन स्केलर होगा, ठीक है। तो देखो लाप्लासियन ऑपरेटर ये होता है, नाबला स्क्वायर कहते हैं इसको, नाबला स्क्वायर, या कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं डेल डॉट डेल, डेल डॉट डेल भी लिख देते हैं, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू होती है डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड टू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड डॉट आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। तो देखो इसमें भी आप देखो बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट में क्या होता है, सेम वाले आते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट वाले जीरो हो जाते हैं। देखो आई डॉट आई वन डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल अपॉन डेल एक्स, डेल टू अपॉन डेल एक्स टू। उसी प्रकार से देखो जे डॉट जे वन, देखो आई डॉट आई वन, आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के जीरो। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले क्या करो, इसको अंदर ले जाओ सबके साथ भी, इसको अंदर ले जाओ, इसको अंदर ले जाओ। देखो आप पहले आई को ले गए अंदर, तो आई डॉट आई वन,
del 2 अपॉन del x2, फिर i डॉट j 0, i डॉट k 0। उसी प्रकार से आप j को लेके देखो, j डॉट i 0, j डॉट j 1, del 2 अपॉन del y2 प्लस j डॉट k 0 आ गया, del 2 अपॉन del y2। इसी प्रकार से del 2 अपॉन del z2। तो देखो कभी ऐसे लिखा हो सकता है, कभी ऐसे लिखा हो सकता है। क्या कहते हैं इसको? लाप्लास ऑपरेटर या लाप्लासियन ऑपरेटर। ये भी किसके लिए डिफाइंड होता है? किसी स्केलर फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। किसके लिए डिफाइंड होता है? किसी स्केलर फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। अब देखो किसी स्केलर फंक्शन का लाप्लासियन निकालते हैं, x, y, z। देखो इसकी वैल्यू हमें पता है, del 2 अपॉन del x2 प्लस del 2 अपॉन del y2 प्लस del 2 अपॉन del z। फंक्शन ऑफ x, y, z। इसको तीनों के साथ देखो, del 2 अपॉन del x2 फंक्शन ऑफ x, y प्लस del 2 अपॉन del y2 फंक्शन ऑफ x, y प्लस del 2 अपॉन del z2 फंक्शन ऑफ x, y, z, ठीक है। इस टाइप से डिफाइन होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे सपोज करो ये फंक्शन क्या है मेरे पास, ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक हो गया। तो देखो अब ये पूरा फंक्शन क्या होगा, हमें लाप्लास निकालना है, तो ये पूरा अंदर जाएगा, ठीक है। तो देखो del 2 अपॉन del x2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से del 2 अपॉन del y2 के साथ भी जाएगा, इसी प्रकार से del 2 अपॉन del z2 के साथ भी जाएगा। तो देखो del 2 अपॉन del x2 मतलब डबल बार डेरिवेटिव, एक बार करोगे तो 2x, फिर करोगे तो 2, ठीक हो गया, प्लस, ठीक है। y का करोगे x के रिस्पेक्ट में 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है, ठीक है। z का नहीं करोगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो z कांस्टेंट प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का एक बार करोगे तो 2x, फिर दोबारा करोगे तो 2, ये प्लस इसी प्रकार से del 2 अपॉन del y2 अंदर जाएगा, x देखो y के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का 0, देखो y स्क्वायर का करोगे एक बार करोगे 2y, दोबारा 2 प्लस अब z के रिस्पेक्ट में x का y का 0, देखो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये कांस्टेंट हुआ, ठीक है। x y का तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो देखो जेड स्क्वायर का तो होगा, तो एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो del 2 अपॉन del z2 किसका करना है? जेड स्क्वायर का, तो दो बार करेंगे तो एक बार 2z, दूसरी बार 2। तो इक्वेशन के आगे देखो 2 प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, इस टाइप से होगा, ठीक है। तो लाप्लास ऑपरेटर किसके लिए डिफाइन होता है? स्केलर फंक्शन के लिए। और किसी स्केलर फंक्शन का लाप्लास क्या होता है? ऑलवेज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में आया था डाइवर्जेंस ऑपरेटर किसके लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑपरेटर किसी वेक्टर फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है, पहली चीज। तो स्केलर फंक्शन के लिए डिफाइंड नहीं होता है, पहली चीज। अब ये तो इस बार आ गया, ऐसा आ सकता है कि किसी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस क्या होता है, तो किसी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी आएगी, और डाइवर्जेंस ऑफ अ स्केलर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। उसी प्रकार से कर्ल ऑपरेटर किसके लिए डिफाइंड होता है? एक वेक्टर फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है, और किसी वेक्टर फंक्शन का कर्ल क्या होता है? ऑलवेज है वेक्टर क्वांटिटी, और कर्ल कभी भी स्केलर फंक्शन के लिए डिफाइंड नहीं होता है। उसी प्रकार से ग्रेडियंट किसके लिए डिफाइंड होता है? ग्रेडियंट होता है किसी स्केलर फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है, पहली चीज। और दूसरा, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ग्रेडियंट किसी वेक्टर फंक्शन के लिए डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। स्केलर फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है, और किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। लाप्लास भी किसी स्केलर फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है, और किसी स्केलर फंक्शन का लाप्लासियन ऑलवेज है स्केलर क्वांटिटी।